Hello students, welcome to class. Today our topic is journal. Books of original entry means journal. देखो आपने प्रीवियस टॉपिक के अंदर करा डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हम लोगों ने रूल्स ऑफ अकाउंट्स पढ़े और क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पढ़े। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स हमने पढ़े पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद आपने पढ़े रूल्स ऑफ अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल पढ़ा आपने, रियल अकाउंट का रूल पढ़ा एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल पढ़ा। तो आगे हमारे पास बुक आती है जर्नल। जर्नल एक बुक है जो आपका चैप्टर का नेम है, चैप्टर नंबर 9 बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल। तो पहला नंबर तो आपको ये पता होना चाहिए कि जर्नल एक बुक है, एक बुक का नेम है जर्नल। सबसे पहले ट्रांजैक्शन जहाँ रिकॉर्ड की जाती है ना, उस बुक का नेम होता है जर्नल। आपने मैं प्रीवियस टॉपिक के अंदर प्रीवियस क्लास में भी मैं आपको बता रहा था कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमने पढ़ी वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसके अंदर हम ये सीखते हैं कि एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट पड़ते हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। अकाउंटिंग इक्वेशन से हमें कोई एक्चुअल रिजल्ट नहीं पता लगता कि बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है। तो जब आप प्रॉपर तरीके से बुक्स मेंटेन करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि बिजनेस में प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है। तो उसके लिए हमें बनाने पड़ते हैं फाइनल अकाउंट। अब फाइनल अकाउंट जो है वो सबसे लास्ट स्टेप है। जब हम बुक्स को समराइज़ करते हैं तो वो स्टेप है। तो पहला जो स्टेप है अकाउंटिंग का, वो हमने अकाउंटिंग के डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग जिसके अंदर करी जाती है ना, मतलब रिकॉर्डिंग इन द सेंस जहाँ ट्रांजैक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती हैं, वो स्टेप होता है आपका रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग स्टेप के अंदर जो पहली बुक है वो है जर्नल। इसको हम बेसिक बुक बोलते हैं। इसके अंदर हम डे टू डे वाइज एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। अगर आपके बिजनेस का जो स्केल है वो एक इतने लार्ज स्केल पे नहीं है, मतलब एक स्मॉल स्केल पे हम बिजनेस करते हैं, मींस आपकी बिजनेस की जो एंट्रीज हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, वो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जर्नल से काम चला सकते हैं। लेकिन अगर आपके बिजनेस की ट्रांजैक्शन का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, बिजनेस का स्केल बहुत बड़े लेवल पे है, तो हमें जर्नल की हेल्प के लिए अलग अलग बुक्स लगानी पड़ती हैं जिसे हम सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं। 8 तरह की हमारे पास 8 टाइप की सब्सिडरी बुक्स हैं। कैश बुक, कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल बुक, सेल रिटर्न, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल एंड जर्नल प्रॉपर। वो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सब्सिडरी बुक्स किस तरीके से मेंटेन की जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जर्नल। तो अभी हम जर्नल के बारे में सिर्फ बेसिक सीखेंगे कि जर्नल बुक क्या है, एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड की जाती हैं। तो एंट्रीज रिकॉर्ड करने के लिए पहले आपको अकाउंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि 3 अकाउंट है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। मींस कौन सी आइटम को कौन से अकाउंट में लिखा जाता है। जैसे मशीनरी अकाउंट है तो मशीनरी अकाउंट के लिए कौन सा अकाउंट यूज़ होता है, रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट का रूल क्या था वो आपको पता होना चाहिए। मैं फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स, रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स, रियल अकाउंट रिलेटेड टू एसेट्स एंड नॉमिनल अकाउंट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड इनकम। रूल क्या है? पर्सनल अकाउंट का रूल था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। जब आप अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, आपने अकाउंट के बारे में पढ़ा, आपने उसके रूल्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम ये देखते हैं कि जर्नल में इन एंट्रीज को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो रिकॉर्डिंग से पहले हम जर्नल के बारे में कुछ पढ़ते हैं। जर्नल एक बेसिक बुक है जहाँ ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। मैं एक आपको सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ कि कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। जर्नल के बाद हम अलग से सब्सिडरी बुक्स लगाते हैं, फिर एक लेजर बुक लगाते हैं जिसके अंदर हम अलग अलग अकाउंट ओपन करते हैं। देखिए क्या होता है कि जब एक बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, अब स्कूल में हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिकल और म्यूज़िक। अब ये सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं। आप एक रफ़ नोटबुक लगाते हैं, उस रफ़ नोटबुक पे आप अकाउंट्स का जो अगर स्कूल एक पूरे दिन का जब हम जो होमवर्क है वो रिकॉर्ड करते हैं, जो स्कूल का वर्क है वो रिकॉर्ड करते हैं, आप एक रफ़ नोटबुक में रिकॉर्ड करते हैं कि अकाउंट्स की क्लास में आपने ये पढ़ा, बिजनेस स्टडीज़ की क्लास में ये पढ़ा, इकोनॉमिक्स की क्लास में आपने ये टॉपिक पढ़ा, इंग्लिश की क्लास में आपने ये टॉपिक पढ़ा। जब हम घर जाते हैं, घर पे जाके जब आप अपना होमवर्क करते हैं, आप उसमें से अकाउंट्स वाला जो टास्क है वो अकाउंट्स की नोटबुक में रिकॉर्ड कर देते हैं, बिजनेस स्टडीज़ का बिजनेस स्टडीज़ की नोटबुक पे, इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक्स की नोटबुक पे, इंग्लिश का इंग्लिश की नोटबुक पे। मींस पहले हम रफ़ नोटबुक तैयार करते हैं, रफ़ नोटबुक से हम उनको अलग अलग क्लासीफाई कर देते हैं। इसी तरीके से हम बुक्स में बिजनेस के अंदर भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं।
लेकिन इसको आप रफ बुक नहीं बोलते, ये हमारी एक मेन बुक है, बेसिक बुक है। लेकिन इसके अंदर हम करते क्या है, जैसे आपने रफ बुक में सारा काम रिकॉर्ड कर लिया एक दिन का, डे वाइज, ठीक है, अगले दिन फिर आप उसमें रिकॉर्ड करेंगे घर जाके, फिर उसको अलग अलग क्लासीफाई कर देंगे। सेम इसी तरीके से जर्नल बुक के अंदर हम क्या करते हैं, डे वाइज सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। मीन्स पूरे दिन के अंदर क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई, आज हमने इतनी गुड्स खरीदी, आज इतनी गुड्स बेच दी, आज हमने कोई कैश में क्या पेमेंट करी है, बैंक में कितना अमाउंट डिपॉजिट कराया, आज कोई एक्सपेंसेस की पेमेंट करी, वो सब एक बार रिकॉर्ड करते जाएंगे। वो सब किस में रिकॉर्डिंग करेंगे हम, जर्नल में। उसके बाद क्या करते हैं, जर्नल में रिकॉर्डिंग करने के बाद अलग अलग उनको क्लासीफाई कर लिया जाता है। जो एंट्री कैश बुक की है उसको कैश बुक में लिख दिया जाता है, परचेज बुक की एंट्री को परचेज बुक में लिख दिया जाता है, अगर हम सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करते हैं। अदरवाइज जब आप क्लासीफाई करते हैं तो उसके अंदर अकाउंट मेंटेन करते हैं। अगर आपने गुड्स खरीदी है कैश में तो एंट्री हम करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आगे भी सीखेंगे। तो एक एंट्री चली जाएगी परचेज अकाउंट में, एक चली जाएगी कैश अकाउंट में। तो वहाँ से हम एंट्रीज को क्लासीफाई कर देते हैं, वो करते हैं लेजर के अंदर। उसके बाद हम अपने ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस रहता है। जर्नल और सब्सिडरी बुक का काम है रिकॉर्डिंग का, उसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं। लेजर के अंदर हम क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग जो भी आपने अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं उनको क्लासीफाई कर देते हैं। और ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट के अंदर हम समराइज कर देते हैं अपनी अकाउंटिंग को। तो पहली जो बुक है वो है जर्नल। तो जर्नल का जो फॉर्मेट है, जर्नल का फॉर्मेट देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। अब देखो डेट क्या है, मतलब आपने डे वाइज एंट्रीज को रिकॉर्ड करना होता है। आज के अकॉर्डिंग हम लेके चलें कि आज जो भी डेट है उस डेट की एंट्री सारी रिकॉर्ड कर लेंगे, तो उसमें डेट डाल देंगे कौन सी डेट को कौन सी एंट्री की गई है। पर्टिकुलर के अंदर हम एंट्री करते हैं, जो हमारा आगे का टॉपिक है जिसको हमने सीखना है कि एंट्रीज को रिकॉर्ड कैसे करना है। उससे पहले हम अकाउंट सीखेंगे कि कौन कौन सी एक ट्रांजैक्शन से अकाउंट निकाले जाते हैं, उनको रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। और लेजर फोलियो, जैसे मैं भी आपको बता रहा था कि जर्नल में रिकॉर्डिंग करने के बाद आप लेजर के अंदर ट्रांजैक्शन को जितने भी आपने अकाउंट मेंटेन किए उनको क्लासीफाई कर देते हैं। तो लेजर भी एक बुक है, जर्नल भी एक बुक है और लेजर भी एक बुक है। तो लेजर का पेज नंबर, लेजर फोलियो का मतलब है पेज नंबर, लेजर की बुक का जो पेज नंबर है आपने उस एंट्री को लेजर के अंदर जहाँ रिकॉर्ड किया है ना वहाँ का पेज नंबर यहाँ लिख देते हैं। लेजर के अंदर जर्नल का पेज नंबर लिखते हैं, जर्नल के अंदर लेजर का पेज नंबर। लेकिन ये रियल लाइफ में किया जाता है, ये जो कॉलम है वो रियल लाइफ में यूज़ होता है जब आप रियल लाइफ में जर्नल बुक्स मेंटेन करते हैं। अभी जो हम ट्रांजैक्शन करेंगे, एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे, उसके अंदर हमें ये वाला कॉलम खाली छोड़ देना है। उसके बाद अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, ये हमने पढ़ा था कि एक एंट्री, एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट पड़ते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो डेबिट वाला अमाउंट डेबिट में लिख देंगे, क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट में लिख देंगे। तो देखो जो जर्नल बुक है ये उसका फॉर्मेट था जो आपने अच्छे से पढ़ा। जर्नल बुक के कुछ अगर हम फीचर्स के बारे में पढ़ें तो फीचर्स में यही आता है कि जर्नल जो बुक है वो प्राइमरी बुक है, उसको हम ओरिजिनल बुक भी बोल सकते हैं। सारी की सारी एंट्री सबसे पहले जर्नल के अंदर रिकॉर्ड की जाती है। उसके बाद आप इसको डेली वाइज रिकॉर्ड करते हैं, डे वाइज रिकॉर्ड करते हैं। ए जर्नल इज ए डेली अकाउंटिंग रिकॉर्ड। इन जर्नल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मीन्स डेट वाइज आप उसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं। It maintains the identity of each transaction and provides a complete picture of same in one entry. A journal records both debit and credit aspect of a transaction. Each entry in the journal is followed by a brief explanation of the transaction which is called narration. ये जब हम एंट्री करेंगे तो वहाँ सीखेंगे आपने जो भी ट्रांजैक्शन करी है उसकी नरेशन जरूर मेंशन करनी है। And a single journal entry is capable of recording more than one transaction involving more than two accounts. मतलब आप अगर एक दिन में दो एंट्रीज रिकॉर्ड मतलब कर रहे हैं, दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, तो उसको हम एक ही एंट्री में रिकॉर्ड करके दिखा सकते हैं। ये भी हम आगे सीखेंगे, उसे हम कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। जैसे आपने रेंट पे किया, सैलरी पे की है, दोनों ही कैश में पे किए हैं, तो आपको दो एंट्रीज बनाने की बजाय आप इसको एक ही एंट्री में शो करके दिखा सकते हैं। तो ये जर्नल के कुछ फीचर्स थे। तो जर्नल क्या है? जर्नल इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस। मीन्स जिस दिन आपने एंट्री ट्रांजैक्शन करी है उसी दिन जर्नल के अंदर रिकॉर्ड कर देते हैं। अब देखो कैसे इसको रिकॉर्ड किया जाता है। जर्नल का फॉर्मेट जो हमने देखा, जर्नल के फॉर्मेट में था डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। देखो डेट के अंदर डेट शो करते हैं, पर्टिकुलर के अंदर आपको एंट्री करके दिखानी होती है। मैं एक एंट्री जनरली वैसे बोल के बता देता हूँ, जैसे ये है, ये ट्रांजैक्शन दी हुई है,
परचेज मशीनरी फॉर कैश, तो एंट्री रिकॉर्ड करनी होती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वो एंट्री कैसे रिकॉर्ड करनी है वो बाद में हम सीखेंगे। अभी हमें जो देखना है, जो मैं पर्टिकुलर में बता रहा हूँ, पर्टिकुलर में एंट्री रिकॉर्ड की जाती है। लेजर फॉलो के अंदर पेज नंबर दिखाया जाता है, वो अभी आपने प्रैक्टिकल जब हम सम करेंगे तो अभी आपको 11th क्लास के अंदर उसको शो करने की ज़रूरत नहीं है। जब रियल लाइफ में हम जनरल बुक मेंटेन करते हैं उसके अंदर हमें पेज नंबर दिखाना पड़ता है, और डेबिट का अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में। वो जब हम फॉर्मेट के थ्रू एंट्रीज सीखेंगे, एंट्री जब सीखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, वहाँ फॉर्मेट में हम करेंगे। अभी जो आज का टॉपिक है उसमें हमें क्या करना है, आपको ट्रांजैक्शन दी होंगी, उस ट्रांजैक्शन को जनरल बुक के अंदर रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो आज का टास्क यही है। तो मैंने कुछ ट्रांजैक्शन लिखी हैं, इन ट्रांजैक्शन के थ्रू हमें ये सीखना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट। फिर रिकॉर्ड कैसे करना है वो बात की बात है। तो पहले हमें ये होना चाहिए कि कौन सा अकाउंट डेबिट और कौन सा क्रेडिट। तो इसके लिए आपको अकाउंट के नेम्स के बारे में पता होना चाहिए। 3 अकाउंट थे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। फिर उनके रूल्स के बारे में पता होना चाहिए, वो प्रीवियस क्लास के अंदर हम कर चुके हैं। अगर किसी बच्चे को अभी भी दिक्कत आएगी रूल्स ऑफ अकाउंट्स और क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, तो आप पीछे वाली क्लास एक बार दोबारा से देख के फिर आप इस टॉपिक को समझना, तो आपको ईजी हो जाएगा समझना। ठीक है, पहली ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज मशीनरी फॉर कैश। अभी मैंने सिर्फ वही ट्रांजैक्शन लिखी है जिसके अंदर एक अकाउंट डेबिट होगा, एक क्रेडिट। ऐसा भी हो सकता है किसी ट्रांजैक्शन के अंदर 2 अकाउंट डेबिट हो जाए और एक अकाउंट क्रेडिट हो जाए, एक अकाउंट डेबिट 2 अकाउंट क्रेडिट। तो वो जैसे जैसे हम एंट्रीज करते जाएंगे वैसे सीखते जाएंगे। अभी सिर्फ यही देखना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट और कौन सा क्रेडिट होगा। देखो, परचेज मशीनरी फॉर कैश, परचेज वर्ड से आपको ध्यान रखना है, हम 2 तरह की चीज़ें खरीदते हैं। एक गुड्स परचेज करते हैं, एक आप एसेट्स परचेज करते हैं। जब भी आप गुड्स परचेज करते हैं तो आप वर्ड यूज़ करते हैं परचेज, और जब आप एसेट परचेज करते हैं तो आप उसका नेम यूज़ करते हैं। मीन्स अगर आपको कहीं पर परचेज वर्ड गिवन है ना, ये तो देखो यहाँ परचेज का मतलब है मशीनरी खरीदी, लेकिन अगर आपको लिखो परचेज गुड्स तो वहाँ आपने गुड्स अकाउंट यूज़ नहीं करना, वहाँ यूज़ करेंगे परचेज अकाउंट। यहाँ हमने मशीनरी खरीदी है, मशीनरी इन द सेंस कि आपने एसेट खरीदी है, गुड्स भी आपकी एसेट है, लेकिन गुड्स वो चीज़ है जिनको हमने रीसेल पर्पस के लिए खरीदा है। मशीनरी आपने खरीदी है जिसको हमने सेल पर्पस के लिए नहीं खरीदा। इन शॉर्ट टर्म पीरियड में आपने मशीनरी को सेल नहीं करना। तो पहला आपको यही पॉइंट ध्यान रखना है, जब भी आप गुड्स खरीदेंगे तो परचेज वर्ड यूज़ करेंगे, गुड्स बेचेंगे तो सेल वर्ड यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप मशीनरी खरीदेंगे और बेचेंगे तो आप वर्ड यूज़ करेंगे एस उसका नेम, मशीनरी का नेम यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या है, परचेज मशीनरी फॉर कैश। तो आपने इस ट्रांजैक्शन से ये फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। पहले तो आप इनमें से अकाउंट सर्च कीजिए। देखिए, परचेज मशीनरी, तो एक तो मशीनरी अकाउंट है और एक कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट। एक मशीनरी अकाउंट और एक कैश अकाउंट, ठीक है। अब मशीनरी कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। मशीनरी कौन सा अकाउंट है, फर्स्ट पॉइंट की एक्सप्लेनेशन है। मशीनरी रियल अकाउंट मींस एसेट, और कैश भी कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। और दोनों ही रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। मींस जो चीज़ आ रही है उसे डेबिट कर दें, जो चीज़ जा रही है उसे क्रेडिट कर दें। अब आप इनमें से देखिए कौन सी चीज़ आ रही है। मशीनरी परचेज की है तो मशीनरी आ रही है, तो मशीनरी को हम क्या करेंगे, डेबिट, और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। समझे। तो इस तरीके से आपको ये डेबिट क्रेडिट करना है। कैसे करना है वो बाद में हम जब हम जनरल एंट्री सीखेंगे तब करेंगे उसका फॉर्मेट। अभी के लिए हमारा ये है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट। तो दोबारा अच्छे से देखिए इसको कैसे करना है। पहले आपने क्या करना है, एक ट्रांजैक्शन में से 2 अकाउंट फाइंड आउट करने हैं। पहला टास्क ही यही है, दोनों अकाउंट फाइंड आउट करना। क्योंकि कई बार ना गलती से बच्चे परचेज अकाउंट लिख देते हैं, कोई और अकाउंट लिख देते हैं, तो आपको पहला अकाउंट फाइंड आउट करना आना चाहिए। तो आज की क्लास का हमारा टास्क भी यही रहेगा। मैं आपको असाइनमेंट दूंगा एक, तो असाइनमेंट पे आपको मुझे यही चेक करके बताना है कि कौन सा अकाउंट, इसमें से कौन कौन से अकाउंट हैं, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट। तो अभी पहले हम सीखते हैं, दोबारा अच्छे से देखिए। मशीनरी परचेज फॉर रुपीज़ कैश, तो एक मशीनरी अकाउंट और कैश अकाउंट। उसके बाद आप इस तरीके से लिख लीजिए मशीनरी कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट, दोनों ही रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का रूल था जो चीज़ आ रही है उसे डेबिट करेंगे, जो चीज़ जा रही है उसे क्रेडिट। क्या चीज़ आ रही है, मशीनरी आ रही है तो डेबिट कर देंगे, कैश जा रहा है तो क्रेडिट कर देंगे। एक एंट्री और देखते हैं, जैसे रेंट पेड इन कैश। सेकंड पॉइंट का ट्रीटमेंट क्या है, रेंट पेड इन कैश। तो 2 अकाउंट ढूंढिए, एक रेंट अकाउंट
और एक कैश अकाउंट। ध्यान से पहला टास्क जो है अकाउंट्स को फाइंड आउट करना। बच्चे गलती से गलत अकाउंट लिख लेते हैं। कैसे लिखते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। बच्चे ना गलती से पेड अकाउंट लिख देते हैं। पेड अकाउंट नहीं है, देखो रेंट पेड इन कैश, मतलब मैंने रेंट कैश में पे किया, रेंट मेरे लिए एक्सपेंस थे, कैश मेरे पास से चला गया। तो आपको इस तरीके से दो अकाउंट फाइंड आउट करने हैं। अभी 1-2 दिन हो सकता है आपको इस चीज़ को दिक्कत आए अकाउंट फाइंड आउट करने में। जब आप धीरे धीरे एंट्रीज पढ़ते जाएंगे आपको अपने आप समझ आती जाएगी कि कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। तो कौन सा अकाउंट है, एक रेंट अकाउंट और दूसरा कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट। अब इसके बाद आप इसके एक्सप्लेनेशन लिखिए। रेंट आपने पे की है तो आपके लिए क्या है, एक्सपेंसेस, और कैश हमारी एसेट थी, ठीक है। अब एक्सपेंसेस है तो कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, और एसेट हमारा कौन सा अकाउंट था, रियल अकाउंट। डन। अब नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट मैंने आपको पहले भी बताया था प्रीवियस टॉपिक में। ऐसा भी हो सकता है कि एक अकाउंट पर्सनल हो, एक रियल, दोनों पर्सनल, दोनों नॉमिनल, ऐसा हो सकता है। नॉर्मली दोनों अकाउंट बहुत कम मिलते हैं, दोनों आपको रियल जरूर मिल सकते हैं। एक पर्सनल, एक रियल, एक नॉमिनल, ऐसे मिलेंगे। तो अब इनमें से एक अकाउंट डेबिट होगा, एक क्रेडिट। जब दो अकाउंट आ रहे हैं ना एक ट्रांजैक्शन के अंदर, दोनों डेबिट नहीं होंगे, दोनों क्रेडिट नहीं होंगे। अब रूल लगाइए, आपको अपने आप पता लग जाएगा। आपको बस वो रूल्स ही लगाने, वो रूल्स का ध्यान रखना है। रेंट हमारे लिए एक्सपेंसिव, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस मींस रेंट क्या हो जाएगा, डेबिट। अब इधर से कैश एसेट, रेंट पे की है, कैश चला गया, कैश जा रहा है मींस एसेट जा रही है, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो इस तरीके से हमें ये फाइंड आउट करना है। रियल अकाउंट का रूल क्या था, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्रेडिट जो चीज़ जा रही है उसे क्रेडिट कर दिया हमने, ठीक है। थर्ड एंट्री देखते हैं। थर्ड एंट्री, थर्ड केस में क्या है, दो अकाउंट फाइंड आउट कीजिए। सोल्ड मशीनरी फॉर ₹12,000। अब यहाँ बच्चे दो अकाउंट पता है कौन से ढूंढेंगे, मैंने जानबूझ के ये एंट्री लिखी है सोल्ड मशीनरी, मैंने यहाँ पे कैश वर्ड नहीं लिखा। अब देखो सोल्ड मशीनरी का मतलब क्या है, मशीनरी बेच दी, इसका मतलब कैश में ही बेची होगी ना, आपके पास पैसे आ गए। ऐसा भी हो सकता था कि आपने मशीनरी क्रेडिट में बेच दी, अगर क्रेडिट में बेची होती तो पर्सन का नेम लिखा होता, नेम नहीं लिखा हुआ तो ये ऑब्वियस है कि ये मशीनरी आपने कैश में बेची है। बच्चे गलती से यहाँ क्या करते हैं, एक लिख देते हैं सोल्ड अकाउंट या सेल्स अकाउंट और एक मशीनरी अकाउंट। सोल्ड कोई अकाउंट नहीं है, सेल्स अकाउंट जरूर है, लेकिन सेल आपने यूज़ कब करना है, जब आपने गुड्स को सेल किया। अभी आपने किसको सेल किया, मशीनरी को। मशीनरी हमारे लिए एसेट है। अब कई बार बच्चे ये क्वेश्चन अराइज करते हैं कि सर मशीनरी, हमारा बिजनेस भी तो हो सकता है मशीनरी का, हो सकता है, फिर आपको वो स्पेशल मेंशन होगा कि आपका बिजनेस मशीनरी का है। या कुछ भी मेंशन नहीं है तो मशीनरी नॉर्मली हमने एसेट लेके चल रही है। तो एक इसमें कौन सा अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट, और दूसरा अकाउंट आपको अपने आप ही लिख देना है यहाँ पे, कैश अकाउंट। ये ध्यान रखना, गलती मत कर देना, ठीक है। तो एक मशीनरी अकाउंट और एक कैश अकाउंट, या सोल्ड अकाउंट नहीं लिखना या कोई सेल्स अकाउंट नहीं लिखना। अब देखिए मशीनरी कौन सा अकाउंट है, रियल एसेट है ये भी, कैश भी हमारी एसेट थी, ये भी कौन सा अकाउंट है, रियल, दोनों ही रियल आ गए। तो मशीनरी, अब इस केस में मशीनरी खरीदी थी, इस केस में मशीनरी बेच दी, मतलब मशीनरी सेल कर दी, मशीनरी जा रही है, कैश आ रहा है, कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसे हम क्या करेंगे, डेबिट। मशीनरी जा रही है तो इसे क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये डेबिट होगा ये क्रेडिट, पीछे वाला अकाउंट भी डेबिट हो सकता है, ये क्रेडिट। तो आपको आपने डेबिट और क्रेडिट फाउंड आउट करने हैं। फोर्थ एंट्री देखते हैं, पेड कैश टू मिस्टर रमन। अब दो अकाउंट देखो कौन कौन से हैं, एक कैश अकाउंट और एक रमन अकाउंट। फोर्थ केस के अंदर एक कैश अकाउंट और एक रमन अकाउंट, ध्यान से देखिए, एक कैश और एक रमन, ठीक है। कैश और रमन, कैश कौन सा है, रियल अकाउंट, रमन कौन सा अकाउंट है, नेम आ गया तो पर्सनल अकाउंट। तो हमने पढ़ा था ना कि पर्सनल अकाउंट में कौन से अकाउंट आते हैं, इंडिविजुअल, एनी फर्म अकाउंट, एनी बैंक अकाउंट, एनी कंपनीज अकाउंट, एनी इंस्टीट्यूट अकाउंट। तो ऐसे ही किसी का नेम आ गया तो कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। अब रूल लगाइए, हमने रमन को पेमेंट की है, मतलब कैश हमारे पास से जा रहा है, कैश जा रहा है तो रियल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज़ जा रही है हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो कैश जा रहा है तो इसे क्रेडिट कर देंगे। अब रमन, देखो वैसे तो ऑब्वियस है कि ये डेबिट हो जाएगा, लेकिन आपने सीधा डेबिट ही लिखना, आपने रूल लगाना है। कैश किसके पास जा रहा है, रमन के पास। अब रमन रिसीवर है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर है उसे हम क्या करेंगे, डेबिट। रमन रिसीवर है तो इसे हम क्या करेंगे, डेबिट। तो इस तरीके से आपको डेबिट और क्रेडिट फाइंड आउट करने हैं।
मैं एक बारी फिर भी इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपने क्या करना है, एक ट्रांजैक्शन फाइंड आउट जो लिखी होगी उसमें से अकाउंट फाइंड आउट करने हैं। आप जैसे ये पहली एंट्री थी, फर्स्ट एंट्री में 2 अकाउंट फाइंड आउट किए आपने, उसके बाद उनके अकाउंट लिखिए जो हमने अकाउंट क्लासीफाई करना सीखा था, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, उस तरीके से अकाउंट लिख लीजिए, फिर उनका रूल लगा दीजिए। अब देखिए जैसे मशीनरी परचेज की थी, तो मशीनरी परचेज के कैश में दोनों रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो चीज़ आ रही है उसे डेबिट, जो चीज़ जा रही है उसे क्रेडिट, ठीक है। ऐसे जैसे नेक्स्ट था रेंट पे कर दिया, तो 2 अकाउंट फाइंड आउट किए, फिर एक नॉमिनल अकाउंट था, एक रियल अकाउंट था, नॉमिनल का रूल लगाया, रियल का रूल लगाया, वो डेबिट क्रेडिट लिख दीजिए। ऐसी थर्ड एंट्री मशीनरी सेल कर दी। फोर्थ एंट्री हमने रमन को पेमेंट कर दी, तो 2 अकाउंट थे, कैश अकाउंट और एक रमन अकाउंट। कैश रियल अकाउंट है, रमन पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल लगाओ, पर्सनल का रूल, ठीक है। तो रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इस एंट्री में कैश जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रमन रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, तो आपने इसको डेबिट कर दिया। तो एक अकाउंट डेबिट और एक अकाउंट क्रेडिट। मैंने अभी आज की क्लास में आपको वही एंट्रीज कराई हैं जिनके अंदर 2 अकाउंट आएंगे, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। धीरे धीरे जैसे हम सीखते जाएंगे, एक एंट्री में, एक ट्रांजैक्शन में हो सकता है कि 3 अकाउंट इफेक्ट हो, मतलब एक पर्सनल हो, एक रियल हो, एक नॉमिनल हो, 2 पर्सनल हो, एक नॉमिनल हो, 2 पर्सनल हो, एक रियल हो, ऐसा भी हो सकता है। धीरे धीरे सीखते जाएंगे, वो आगे जो भी एंट्रीज आएंगे उनके डेबिट क्रेडिट लिखते जाएंगे। तो जो असाइनमेंट आपके पास आएगा उस असाइनमेंट में आपको यही करना है, ऐसे ट्रांजैक्शंस आपको गिवन होंगी, उस ट्रांजैक्शन में आपको क्या करना है, इसी तरीके से डेबिट और क्रेडिट करना है। ये सिर्फ आपको एक बारी समझाने के लिए है। जर्नल के अंदर ऐसा हमने कुछ नहीं करना होता। जर्नल के अंदर हमारे को एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर एंट्री रिकॉर्ड करनी होती है, लेकिन एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए आपको इस तरीके से डेबिट क्रेडिट का पता होना जरूरी है, क्योंकि जब तक डेबिट क्रेडिट नहीं पता होगा तो आपको रिकॉर्डिंग नहीं आएगी। तो अभी हम 1-2 क्लासेस के अंदर यही सीखेंगे कि कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से को क्रेडिट करना है। आपने अच्छे से जो एंट्रीज असाइनमेंट में आपको ट्रांजैक्शन लिखी हुई हैं, आप उनमें से पहले अकाउंट फाइंड आउट करेंगे। अकाउंट फाइंड आउट करने के बाद उसके नीचे डेबिट और क्रेडिट लिख देंगे, और वो असाइनमेंट कंप्लीट करके आप मुझे सेंड करेंगे। फिर मैं आपको चेक करके बता दूंगा कि इसकी क्या गलती है। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम उस असाइनमेंट को डिस्कस भी कर लेंगे कि कौन कौन से अकाउंट डेबिट और क्रेडिट किस तरीके से हो रहे हैं। तो वहाँ से आपको मैच भी हो जाएगा, जो गलती होगी तो वो आपको पता भी लग जाएगी। तो आज की क्लास में जो हमारा ये टॉपिक था कि डेबिट और क्रेडिट अकाउंट फाइंड आउट करने, तो आज की क्लास हमारी कंप्लीट है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम जर्नल का फॉर्मेट सीखेंगे।